कैसे सब फ्रेंड्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर मुस्कान खान और आप देख रहे हैं किचन विद मुस्कान। किचन विद मुस्कान में आज बीफ की रेसिपी बनने जा रही है। तो इसमें मैंने पानी ऐड किया और पानी में मैंने कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए हैं, जैसे कि सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी वगैरह वगैरह। और उसके साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, जितना नमक मुझे चाहिए था इस रेसिपी में। और साथ में ही मैंने इसमें थूम जो होता है वो चॉप करके तकरीबन 1 गट्ठा इसमें ऐड कर दिया है। तो इनको मैंने पानी ऐड करने के बाद, इन सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको रख दिया है गैस पे। और गैस की आंच को मैंने मीडियम कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से हमारा जो बीफ है ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और अच्छी तरह से इसमें टेस्ट आ जाए। मकसद ये होता है कि पानी में चीज़ें ये सारी ऐड करने का मकसद भी यही होता है कि हमारा जो है बीफ वो अच्छी तरह से टेस्टी हो और इसका टेस्ट जो है अंदर तक आए। तो देख सकते हैं, अब मैं इसको कवर कर दूंगी और छोड़ दूंगी तब तक, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता। बीच बीच में से देखती रहूँगी ताकि ये जो है ख़राब भी ना हो। और इसका जैसे ही पानी खुश्क होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट मैं इसमें क्या ऐड करने जा रही हूँ। इनका रिमूव हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुका है, जितना मुझे चाहिए था। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी दरमियाना साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। और घी भी ऐड कर दिया मैंने। अब इसकी कर रही हूँ भुनाई। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। नमक इसमें मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, भुनाई कर चुकी हूँ मैं। अब मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर और 3 अदद हरी मिर्च है, वो ऐड करूँगी। और इसकी करूँगी आप भुनाई। इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई ताकि जो प्याज और टमाटर थे उसकी ग्रेवी बन जाए। तो ये देखिए एवरीवन, मैंने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई भी कर दी, बहुत ही कम चीज़ों में। और बहुत ही मज़ेदार हमारा बीफ आज का रेडी होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो भी पसंद आएगी। तो अब मैं इसमें पानी देने जा रही हूँ, जितना मुझे शोरबा चाहिए। अब मैं इसमें पानी दे रही हूँ, देख सकते हैं थोड़ा सा दिया है। अब बस आज यहाँ पर मैंने तकरीबन हमारा जो प्रोसेस था यहाँ पे इसकी भुनाई करने का आधा घंटा वो किया होगा हमने मज़ीद इसकी भुनाई। तो उसके बाद हमारा मज़ेदार सा बीफ रेडी हो जाएगा। तो इसको वीडियो को एंड तक वॉच करें। बहुत ही कम स्पाइस में, बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जो आप सबको पसंद भी आए और आप सब उसको अफोर्ड भी कर सको। बीफ की रेसिपी तैयार हो चुकी है, ये देखें। बस इतना ही शोरबा चाहिए मुझे, जितना ये देख सकते हैं आप। बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त। इसको मैं डिश आउट भी कर देती हूँ 1 मिनट। आप इसको चेक करें तब तक, जब तक मैं इधर से बर्तन सेट करती हूँ। बहुत टेस्टी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट मुस्कान खान को ढेर सारी दुआओं में याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये देख सकते हैं आप, जो टेस्ट हम चाहते हैं कि हमें किसी अच्छे रेस्टोरेंट से हम जाके खाएं, वही टेस्ट ही हम घर में बनाकर खाएं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। बेहतर है चीज़ों को ज़्यादा घर में बना के खाया करें।
वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह और ऐसी चीज़ें खाती हूँ, बाहर से ही खाना खाती हूँ अक्सर, मगर मैं आपसे यही कहूँगी कि घर के खाने और बाहर के खाने में बहुत फ़र्क होता है। ख़ासकर अपने घर की देसी चीज़ों से, जिस तरह से बहुत ही कम से पैसे में मैं ये रेसिपीज़ बनाती हूँ और बहुत ही मज़े की बनती है, ट्रस्ट मी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई मैंने इसमें सॉस वगैरह ऐड नहीं करे, कोई मैंने इसमें इजाफी स्पाइसेस नहीं ऐड किए, बस जस्ट चंद एक स्पाइसेस में मैंने बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई बनाकर तैयार की है। देख सकते हैं आप इसे किस तरह से टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, टेक केयर एवरीवन।